Friends, now we will study nervous system of Scoliodon. The nervous system of Scoliodon includes central nervous system plus peripheral nervous system plus autonomous nervous system. पहले हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्लास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्व्स, ओके, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सम स्कैटर्ड गैंग्लिया जो इसका हिस्सा है। Before this, we have studied nervous system of Agnathans. Here, brain is highly organized and shows many advancements. You can see here, this brain is advanced over the Agnathans. Brain is divided into three primary parts. Prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. प्रोसेंसिफेलॉन फोरब्रेन हो गया, मेसेंसिफेलॉन मिड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन रोम्बेनसिफेलॉन। तो प्रोसेंसिफेलॉन यानी फोरब्रेन इज दिस, मिड ब्रेन ये हो गया जो ऑप्टिक लोब है। प्रोसेंसिफेलॉन का पोस्टेरियर एंड होता है डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन, दिस इज द डोर्सल व्यू of the brain, this is the ventral view of the brain, and this one is the longitudinal sections of the brain showing different ventricles. I will come to that one by one. डोर्सल व्यू में आपको डायनसिफेलॉन नहीं दिखेगा। डायनसिफेलॉन देखने के लिए इस ब्रेन को डोर्सल व्यू से वेंट्रल व्यू में देखना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। तो वेंट्रल व्यू ये है बी। डायनसिफेलॉन फोरब्रेन का ही पोस्टीरियर पार्ट है। डायनसिफेलॉन इज शॉर्ट। डायनसिफेलॉन हो गया ये इनफंडिबुलम, जो रेड से मार्क कर रहे हैं वो फोरब्रेन है। लोबी इंफीरियर्स, and hypophysis. This one also. ये फोरब्रेन है। पहले फोरब्रेन देखेंगे क्योंकि अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट हो गया ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का पार्ट हो गया तीन, प्रोसेन, सिफेलॉन।
फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बोलेंगे। फोर ब्रेन प्रोसेंसिफेलॉन हो गया, मिड ब्रेन मेसेंसिफेलॉन, and hind brain is rhombencephalon. कलर को भी ठीक कर देते हैं। मेसेंसिफेलन को इस कलर से करेंगे। हाइंड ब्रेन को डिफरेंट कलर से, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। rhombencephalon। पहले फोर ब्रेन देखते हैं। फोर ब्रेन इन दिस एनिमल consists of a massive undivided cerebrum. You can see this is cerebrum. This whole region is, जो अभी रेड से मार्क किए हैं, ये कर रहे हैं, ये सेरिब्रम है। आप देख रहे हैं यहाँ कोई डिवीजन नहीं है, सेरिब्रम एक है, यूनाइटेड है एंड मैसिव है। सेरिब्रम इज लार्ज, relatively it is larger than other fishes. From the anterior end of the cerebrum arises two stout olfactory peduncles. ये olfactory peduncle है। olfactory peduncle is not the cerebrum, ये cerebrum से निकला। ब्लू कलर से है, ये olfactory peduncle। दो olfactory peduncle है और हर एक olfactory peduncle टर्मिनेट होता है एक लार्ज बायलोब्ड olfactory लोब में। ठीक, olfactory लोब ये है। एक olfactory लोब ये ब्लैक कलर से कर रहे हैं, बायलोब्ड है, तो टोटल कितने हो गए लोब olfactory? 4, क्योंकि दो olfactory पिडंकल है, हर एक olfactory पिडंकल से दो भाग में, olfactory पिडंकल बट गया दो भाग में, into 2 bilobed olfactory lobe। olfactory lobes lie close to the olfactory capsule, olfactory sac। ये olfactory sac है। या कैप्सूल भी कहते हैं।
olfactory capsule. Surface of the cerebrum, this cerebrum is smooth. हम लोग का सरफेस कैसा है ब्रेन का? देयर आर मेनी कन्वोल्यूशंस, गायरी है, सल्कस है ब्रेन में। देखो यहां पर क्या है, स्मूथ है, सरफेस इज स्मूथ, बट द वॉल्स आर थिक। यू कैन सी हियर, ये वॉल थिक है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसमें आपको वॉल दिख रहा है। Okay, a small opening called neuropore is present on the mid-ventral surface of the cerebrum. ये डॉर्सल व्यू में नहीं दिखेगा, ये वेंट्रल व्यू में दिखेगा। स्मॉल न्यूरोपोर, ये भी सेरिब्रम है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Posterior part of forebrain is called diencephalon. So diencephalon is short. Roof of the diencephalon is thin. ये ventral view में दिख रहा है, but non-nervous, and it contains anterior choroid plexus, not seen here. Choroid plexus. Lateral walls of the diencephalon form two thick bodies called thalami. Thalami is not shown here. A long slender tube called pineal organ or epiphysis in the cerebri projects from the roof of the diencephalon here. ये रूफ हो गया डायनसिफेलॉन का, इससे पाइनियल ऑर्गन और इपीफाइसिस प्रोजेक्ट आउट हुआ फ्रॉम द रूफ ऑफ द diencephalon. This is the roof of the diencephalon. इन्वर्टेड टी जो बना है, इन्वर्टेड टी का जो बेस है और इस पर परपेंडिकुलर है ये पाइनियल ऑर्गन। फ्लोर ऑफ द diencephalon, this is called hypothalamus. ये फ्लोर इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि दैट फ्लोर इज बिटवीन दिस ऑप्टिक लोब एंड infundibulum, and that hypothalamus in this animal is well developed, well formed, and a hollow infundibulum is given off from the floor of the diencephalon. ये infundibulum हो गया, इस डायनसिफेलॉन से के फ्लोर से infundibulum निकला। Then infundibulum is dilated to form two oval thick walled bodies called lobi inferiors.
इंफंडिबुलम बीच वाला है, लोबी इंफीरियर्स ये हो गया जो उससे अटैच्ड है। और लोबी इंफीरियर का डिस्टल एंड, नीचे वाला एंड, आर प्रोड्यूस्ड इनटू टू थिन वॉल्ड ग्लैंडुलर सैक्स। ये ब्राउन कलर से, ठीक। And these glandular sacs are called saci vasculosi। यहां पर नहीं लिखा हुआ है, saci vasculosi। Lobi inferiors are the center of gustation यानी टेस्ट एंड स्मेल। ओके, सेंटर है टेस्ट और स्मेल का ब्रेन में। हाइपोफाइसिस is attached to infundibulum. This one is hypophysis, बीच वाला। I am showing this with different color, green color. This is hypophysis, green color वाला। ऑप्टिक नर्व इनफंडिबुलम के ठीक सामने से निकलता है, ऑप्टिक नर्व। दो ऑप्टिक नर्व्स। अब आते हैं मेसेनसेफेलॉन मिड ब्रेन की तरफ। फोर ब्रेन हो गया, और फोर ब्रेन से अटैच्ड स्ट्रक्चर्स क्या क्या पढ़ लिए। फोर ब्रेन बेसिकली एक बड़ा सेरिब्रम है, इसमें एंटीरियर की तरफ अटैच्ड ओल्फैक्टरी पिडंकल एंड देन ओल्फैक्टरी पिडंकल इज बाइफर्केटेड इनटू ओल्फैक्टरी लोब। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन प्रोसेंसिफेलॉन का डायनसिफेलॉन कहलाता है। डायनसिफेलॉन बहुत छोटा है, पहले रेड से बना दिए थे, वो डायनसिफेलॉन नहीं। और उस डायनसिफेलॉन से जो अटैच्ड पार्ट है दैट वन इज इंफंडिबुलम। लोबी इंफीरियर्स, हाइपोफाइसिस, सैकीवेस्कुलोसी, ये सब डायनसिफेलॉन से और डायनसिफेलॉन के स्ट्रक्चर से अटैच्ड है। मिड ब्रेन इज लार्ज। This is midbrain. Midbrain consists of optic lobe. Ventral view में this one. And it consists of two round optic lobes. एक दो, उसको बांटे तो ये हो गया ऑप्टोसील। ये वेंट्रिकल्स है। दिस पिक्चर इज शोइंग वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। बीच से काटे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पहला वेंट्रिकल है जो कि बाइफर्केट हुआ, ये दूसरा है, नहीं पहला दूसरा तीसरा चौथा, मेटासील इज द फोर्थ वन। अच्छा, इस पर आएंगे अभी थोड़ी देर में, पहले इधर करते हैं। और ये ऑप्टिक लोब इज बिहाइंड द मिड ब्रेन, डायनसिफेलॉन। द फ्लोर एंड द साइड वॉल्स आर रिलेटिवली थिकर। किसका? ऑप्टिक लोब का।
थिकर मतलब रिलेटिवली थिकर किससे कंपेरिजन किया है? From other animals. And this midbrain is considered as the center of coordination. Now coming to hindbrain, rhombencephalon. Hindbrain consists of a large developed cerebellum. Cerebellum is seen in the dorsal view, not in the ventral view. इसमें नहीं दिख रहा है. Or medulla oblongata. Medulla oblongata is seen in the ventral view. Cerebellum and medulla oblongata constitute hindbrain or rhombencephalon. Cerebellum and medulla oblongata. कलर कर रहे हैं, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है, वेंट्रल व्यू. And this hindbrain is highly developed. Dorsal surface of the cerebellum, you can see here, dorsal view में, produces many irregular convolutions. And this cerebellum contains a small cavity also. यहाँ पर. The cerebellum is also the center of coordination. If you see carefully, you will find, not shown here in this picture, this cerebellum is divided into 3 lobes by 2 well-marked transverse furrows. Dorsal view. Now coming to medulla oblongata. Medulla oblongata is triangular. ये दिख रहा है आपको, वेंट्रल व्यू में ट्रायंगुलर जैसा है, डोर्सल व्यू में भी. And the anterior end gives a pair of hollow corpora restiformia. ये आपको डोर्सल व्यू में दिखेगा. A pair of hollow corpora restiformia. Corpora, एक ये, एक कोरल नहीं, corpora restiformia. The medulla oblongata controls the respiration, and 2 corpora restiformia are connected by the transverse nerve band. Not shown here. The roof of medulla oblongata is non-nervous. And it bears
posterior choroid plexus, not seen here. Yes, it is seen here, posterior choroid plexus. Yes, in dorsal view, roof of the medulla oblongata. ये जो है ये. Brain, as it controls coordination, gives coordination, so it controls swimming movements of this animal. Any disturbances here is fatal to the animal. Coming to this one, longitudinal section, you can see here ventricles of the brain. Here ventricles are developed, more developed than agnathons, but less developed than higher vertebrates. So ventricles of the brain are moderately developed. Cerebral hemisphere, cerebrum बोलना ठीक नहीं है, cerebrum क्योंकि कोई दो नहीं है, एक ही है. Cerebrum contains narrow lateral ventricle. This one, narrow lateral, ये narrow भी है और lateral है. डॉट डॉट कर रहे हैं. Narrow ventricle, it is narrow lateral ventricle. तो ये हो गया एक और दो वेंट्रिकल हो गए. थर्ड वेंट्रिकल इज एक्सटेंडेड फॉरवर्ड about half the length of cerebrum. This is the third ventricle. Floor of the fourth ventricle is very much thickened. See, fourth ventricle is this. Fourth ventricle को हम different color से करते हैं, brown color. ये fourth ventricle है. ये continued हो जाता है into the spaces of spinal cord. And this fourth ventricle is large and it extends dorsally into the cerebellum and is continuous behind the cavity of the spinal cord. इस cerebellum का cavity हुआ, इसमें ये continued है. Fourth ventricle cerebellum के भी cavity में continued है. और पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी में ये कंटिन्यूड है. ठीक, आइटर बोलते हैं, आइटर, ITER. ये कनेक्टिंग लिंक है, दैट इज द कम्युनिकेटिंग डक्ट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स. थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स.
ये थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में आइटर है। ये वाइड होता है, देख रहे हो, वाइड है। सेरिब्रम में 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और वो कंटिन्यू होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब के कैविटी में। ऑल्फैक्टरी लोब का कैविटी को राइनोसील्स बोलते हैं, कैविटी ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब ये बायलोब्ड है, इसका भी अंदर कैविटी है, राइनोसील। This is brain of spinal cord. This is about that. Now we will see spinal cord. In short, spinal cord in scoliodon shows an advancement, definite advancement towards the plan of higher vertebrates. Here, the gray matter is arranged into dorsal and ventral horns. इस फिगर में नहीं है, dorsal and ventral horns. Gray matter is arranged into dorsal and the ventral horns, where dorsal horns are united to form a single broad region. And this is the ventral horn. As a result of which, the gray matter assumes a shape of inverted T. It looks like T, not seen here. So you will write just in short that spinal cord in scoliodon shows a definite advancement towards the plan of higher vertebrates. The gray matter is arranged into dorsal and the ventral horns. ठीक? So that is about central nervous system of scoliodon. In the next class, we will study peripheral nervous system. Thank you.